योगियों की दो श्रेणियां हैं, दो प्रकार के योगी हैं। कौन से योगी की बात हो रही है यहाँ पर? जो भक्त योगी है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमता। सबसे बड़ा योगी कौन है? भगवान कहते हैं कि जो अपने अंतःकरण में सदैव मेरा चिंतन करता रहता है, श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है, वह सबसे बड़ा योगी है। तो अगर कोई भक्ति में आया और भक्ति उसकी पूरी नहीं हुई, भक्ति पूर्ण होने से पहले ही वह अपने मार्ग से गिर गया, तो उसकी गति क्या होगी? भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि योगियों की दो श्रेणियां होती है। एक तो होता है बहुत लंबे समय तक जिसने प्रयास किया है, दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक नियमों का पालन किया, विधि विधानों का पालन किया है और भक्ति किया है भगवान की, लेकिन किसी कारणवश देववश भक्ति के मार्ग से गिर जाता है, उसकी गति क्या होती है? और एक योगी वो है जो अभी शुरुआत है, जो शुरू किया है भक्ति, अभी नियम पालन कर रहा है, भक्ति उसने शुरू की है, तो कुछ समय के बाद ही वह, मतलब शुरू में ही भक्ति से गिर जाता है, भक्ति के मार्ग से, और भौतिक कार्यों में उलझ जाता है, भौतिकता में, संसार में, फिर से भौतिक संसार में लग जाता है। तो ऐसे लोगों की गति क्या है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो दीर्घ काल तक जिसने, पहला तो वह कि जो दीर्घकाल समय के बाद गिरा और जो शुरुआत के समय में ही गिर गया। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो दीर्घकाल तक भक्ति करने के बाद जिसका भक्ति के मार्ग से पतन हो गया, वह तुरंत, उसको स्वर्गलोक या उच्च लोकों को जाना नहीं पड़ता, वह तुरंत किसी वैष्णव परिवार में जन्म लेता है और फिर से अपनी भक्ति चालू कर देता है। उसको तुरंत मौका दिया जाता है, क्योंकि उसका कुछ ही % अभी भक्ति का बाकी है, तो उसको तुरंत मौका दिया जाता है भगवान के द्वारा। यह भगवान की एक कृपा है, अहेतु की कृपा है। और जो शुरुआत के समय में ही गिर गया, भौतिक इच्छाएं उसको बहुत हैं, अभी भोग करने की इच्छाएं बहुत है अंदर, तो उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान उसे कहाँ भेजते हैं? उच्चतर लोकों में। जैसे स्वर्गलोक हुआ, स्वर्गलोक को जाता है अपनी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वर्गलोक में जाता है। वहाँ पे 10,000 वर्षों तक निवास करता है। फिर जब वहाँ पे निवास करने के बाद 10,000 वर्षों तक भोग करता है स्वर्गलोकों में, फिर पृथ्वी पे जन्म लेता है। तो उसके लिए भगवान बोलते हैं ये श्लोक कि प्राप्य पुण्य किताम लोकानुसितवा शाश्वती समा। स्वर्गलोक से जब गिरता है नीचे, या तो फिर किसी ब्राह्मण परिवार में या तो किसी धनवान परिवार में जन्म लेता है और फिर से अपनी भक्ति स्टार्ट करता है, फिर से भक्ति के कार्यों में लग जाता है। अर्जुन को संदेह होता है कि अगर वह धनवान परिवार में जन्म लिया या ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो क्या गारंटी है कि वह फिर से भक्ति करेगा? तो भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं कि तततम बुद्धि संयोगम लभते पर्व देहिकम, कि ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। जो उसकी चेतना थी, जो भक्ति में चेतना थी, जो उसने पूर्व जन्म में बना के रखी थी, मेरे प्रति जो आकर्षण बना के रखा था, वह फिर से उसको प्राप्त हो जाता है और वह स्वाभाविक रूप से मेरे प्रति आकर्षित होता है और मेरी भक्ति करने लगता है। तो ये दो प्रकार के योगियों के बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो जब तक दोनों प्रकार के योगी भक्ति के मार्ग में
पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाते, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति जो समर्पण भाव उनका नहीं आ जाता, तब तक भगवान उनको अवसर देते रहते हैं। भगवान कभी छोड़ते नहीं हैं अपने भक्तों को, भगवान हमेशा पकड़ के रखते हैं, वह जहां भी रहता है।